रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम जनाब प्रोफेसर खालिद साहब, और वी आर वेरी लकी टू हैव वेरी प्रेस्टिजियस पैनल विद अस। मैं भी आपके सामने बात करूँगा कुछ जो सूबों की बात अभी बताई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हुई। आप लोगों के लिए ये एक मुख्तसर मैं बात करूँगा। पैनलिस्ट तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मसाइल को भी और उनके हल को भी, तो जब क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात कर सकेंगे। ये तो जानते हैं इंसान ने जब अपनी मुतमद्दन दुनिया का आगाज़ किया तो उसने मुख्तलिफ़ बस्तियाँ बनाई, मुख्तलिफ़ मुल्क बसाए, और बनते बनते ये मुल्क डिफ़ाइन होना शुरू हुए। पॉलिटिकल साइंस के असूल बने, उन पे मुल्कों की सरहदें बनी और अवाम की एक्सपेक्टेशन उन मुल्कों के साथ वाबस्ता होनी शुरू हुई। जो आज की पॉलिटिकल साइंस हमें बताती है कि मुल्क क्यों बनने चाहिए और हमारी एक्सपेक्टेशन, अवाम की एक्सपेक्टेशन उन मुल्कों से क्या होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ इज़ पब्लिक वेलफेयर। कोई भी मुल्क जब बनता है, कहीं भी लोग इकट्ठे रहना शुरू करते हैं, तो मेन एक जो उनकी उम्मीद होती है वो ये होती है कि इस मुल्क की सरहदों के अंदर जो पब्लिक रह रही है, ये हुकूमत उसकी वेलफेयर के लिए काम करेगी और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, सोशल वेलफेयर होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस होगा, हर शहरी को वहाँ पे इंसाफ मिलेगा, इकोनॉमिक वेलफेयर होगी। उसके लिए मेहनत तो आवाम को करना होगी, लेकिन एक सूटेबल एनवायरनमेंट स्टेट मुहैया करेगी। इसी तरह स्टेट की सरहदों की हिफाजत करने के लिए भी इंतज़ाम होगा। तो ये 7 बेसिक पिलर्स हैं जिन पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मुल्क की बुनियाद रखी जाएगी। अगर इसमें आप देखें, सबसे जो पहली और सबसे फोरमोस्ट चीज़ है दैट इज़ पब्लिक वेलफेयर। बाकी जो हमारे 6 टॉपिक हैं वो उसी के अंदर कवर हो जाते हैं अगर हम उनको एलेबरेट ना भी करें। तो ये हमारा आज का मौजू होगा और इस पे हम बात करेंगे। फिर मुल्क बढ़ते चले गए, मुल्कों की सरहदें फैलती चली गईं और फिर सब मुल्कों ने अपने आप को अपने अंदर सब डिवाइड किया। स्टेट्स बने, प्रोविंसेस बने, सिटीज़ बने, स्टेट्स गवर्नमेंट बनी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी और सिटी गवर्नमेंट भी दुनिया में बनी। तो अगर आप गवर्नेंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 3 टियर गवर्नेंस बनी। एक फेडरल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल या स्टेट के लेवल पे, एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। हमने अपने मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट भी देखी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी देखी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो मैं कहा करता हूँ कि ये 2 टियर हैं जो हुकूमत करने के लिए हैं और तीसरा टियर है जो खिदमत करने के लिए है, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। वो हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े कम मौक़ों पे देखने में मिली। जब भी कोई जमहूरी हुकूमत मुल्क में आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट ख़त्म की जाती है जो आपकी खिदमत के लिए बनाई जा रही थी। हमारे 4 सूबे हैं, आप सब जानते हैं। उसमें एक पंजाब है विच इज़ लाइक 52% ऑफ पाकिस्तान, और दुनिया की कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है आज जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सब फेडरेटिंग यूनिट से बड़ा हो, वो सिर्फ हम हैं। एक साइड पे आबादी, इतनी बड़ी आबादी का एक सूबा है, दूसरी साइड पे बलूचिस्तान है जो 50% तो नहीं है बट नियर 50% ऑफ ऑल एरिया वी हैव इज़ बलूचिस्तान। और आबादी इतनी कम है कि 51 के सेंसस में तो सिर्फ 1.1 मिलियन आबादी थी बलूचिस्तान की। आधे रकबे के ऊपर सिर्फ 11 लाख लोग रह रहे थे, जो आज भी बड़ी कम है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये हमारे 2 सूबों का, 4 में से 2 सूबे, एक आबादी के लिहाज से और दूसरा रकबे के लिहाज से गवर्नेबल भी नहीं है, मैनेजेबल भी नहीं है, और उसके आगे जो उसके नताइज निकले हैं वो हम आगे इस पे बात करेंगे मुख्तसर इंशाल्लाह। एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है विच कॉल्ड पाकिस्तान एट 100 गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस।
जब 100 साल का पाकिस्तान होगा, जो 78-79 ईयर्स के हम हो चुके हैं, तो चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहता है। तो उसमें वो जो बता रहे हैं, सबसे पहले वो जो बात करते हैं वो यहाँ पे हमारे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होंगे अगर हम 100 साल की उम्र में एक हाई इनकम या मिडिल इनकम कंट्री बनना चाहते हैं। और वीक इंस्टीट्यूशंस के साथ करप्शन बढ़ती है और करप्शन आती है। हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उससे हमें कोई ज़्यादा बात करने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, हम रोज़ उससे निपटते हैं, हर कोई उसको देखता है। इसके बाद वो बात करते हैं कि लैक ऑफ डेवोल्यूशन है पाकिस्तान में। हमने 18th अमेंडमेंट की थी, उसमें हमने ये कहा कि इख्तियारात और जो फंड्स हैं वो डिवॉल्व होंगे फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो वो आधा तो डेवोल्यूशन ज़रूर हुआ है। वसाइल जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तक आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स तक नहीं पहुँचे। और अगर आज हम देखें पाकिस्तान में, हमने 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं। 25 करोड़ की आबादी है और हमारे सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल, कराची कैपिटल ऑफ सिंध, और कराची का जो हाल है वो हमें पता है, लेकिन अब जब कराची से आप बाहर निकलते हैं तो बाकी पूरा सिंध तो कच्ची आबादी का नज़ारा आपको देता है। इसी तरह पंजाब में लाहौर है, हम वसाइल ज़्यादातर लाहौर में इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट ऑफ पंजाब इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन सी व्हाट वी आर डूइंग। इसी तरह केपी में पेशावर और बलूचिस्तान में कोयटा। अगर हम पंजाब की बात करें, 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ फैसलाबाद। हम में अगर गए तो सब होंगे, अगर कोई वहाँ से है तो उन्हें पता है, ना कोई ढंग का हॉस्पिटल, ना स्कूल, ना कॉलेज, कुछ भी सहूलत वहाँ पे जो आपको लाहौर में मिल रही है उसका कोई अशरे अशीर भी आपको फैसलाबाद में नहीं मिलेगा, विच इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी साइकी ये रही है 78-79 ईयर्स में कि हमने कैपिटल सिटीज़ के अलावा कहीं पे तवज्जो नहीं की। और कैपिटल सिटी जो हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल खर्च हो रहे हैं तो ये तो बड़े ग्रेट सिटीज़ बनने चाहिए, उसका नतीजा ये निकलता है जब हम दूसरे शहरों को आबाद नहीं करते कि जो माइग्रेशन है लोकल वो इतनी ज़्यादा लाहौर में होती है या दूसरे कैपिटल सिटीज़ में होती है कि यहाँ पे लाहौर में अगर आप देखें तो हमारे स्लम्स हर साल बढ़ रहे हैं। लाहौर तरक्की नहीं कर रहा जिस तरह उसको तरक्की करनी चाहिए। आप ज़रा लाहौर से बाहर जाके देखें, आपको स्लम्स ही स्लम्स नज़र आएंगे और हर साल उनमें इजाफा हो रहा है।